दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग की एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बहाली प्रक्रिया को तीव्र किया जाए, पुलिस विभाग में जो पद खाली है उसको भरा जाए। अब यह बात बहुत चर्चा का विषय बन गया कि बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों मुख्यमंत्री जी के पास गिरी विभाग है, गिरी विभाग के अंतर्गत पुलिस बल शामिल है। तो जो समीक्षा बैठक है रूटीन बैठक है। नोटिफिकेशन आपका अपने समय पे आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हम लोग बेचैन हैं, जो छात्र दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो बेचैन है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए नोटिफिकेशन आना है 2024 पे, कब आएगा यह कोई नहीं कह सकता है, क्या नाम बीपीएसएससी के आयोग के अलावा। जो भी बताया जा रहा है सब ऊपर से बताया जा रहा है या अनुमान पर आधारित है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा इससे क्या लेना देना है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग में से यह बताइए हमको कि अगर कल नोटिफिकेशन आ जाता है, आप 45 से 50 दिन में एग्ज़ाम हो जाती है, तो कितने लोग आप लोगों में पास करने की स्थिति में है। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 90% लोग पास करने की स्थिति में नहीं है, 10% लोग ही पास करने की स्थिति में है। होगा भी ऐसा ही। नोटिफिकेशन भले लेट से आएगा लेकिन एग्ज़ाम जो है जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं नोटिफिकेशन आएगा 6 महीने के बाद पीटी की परीक्षा होगी। नोटिफिकेशन आएगा और 1.5-2 महीना के अंदर सब जो प्रक्रिया है पीटी की वो पूरी हो जाएगी, आपको समय नहीं मिलेगा। चुपचाप तैयारी कीजिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं कीजिए। नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, सोचेंगे या ज़्यादा वीडियो देखने के चक्कर में रहेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। चुपचाप तैयारी कीजिए, कंटेंट पे काम कीजिए, अपना लेवल बढ़ाइए, हमेशा सिलेबस के अनुसार काम कीजिए। हमेशा यह चर्चा का विषय रहता है कि सीटें कितनी आएगी। देखिए सीटें कितनी आएगी यह भी हम कुछ लोगों से बात करने के बाद और अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में 2500 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी, नहीं भी आनी चाहिए। कहिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब बिहार में बिहार दरोगा की ट्रेनिंग की 2000 सीटों की व्यवस्था है, तो अगर बहुत ज़्यादा वो करा पाएगा ट्रेनिंग तो 2500 करा पाएगा। ऐसा नहीं है कि दरोगा की ट्रेनिंग जैसे मन हो वैसे करा दिया जाए। दरोगा का जो पद है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है। उस पद में अक्सर क्या होता है कि दरोगा को जो परिस्थितियाँ सामने में जो फेस करना पड़ता है वो कठिन होता है, उसके सामने चुनौतियाँ कठिन होती है। तो ट्रेनिंग उस मस्ट है कि उसका अच्छा से हो। ऐसा नहीं होगा जैसे बिहार टीचर की बहाली हुई, जहाँ 100 सीटें थी वहाँ 500 आदमी को दे दिया गया, 500 आदमी का ट्रेनिंग हो गया। तो दरोगा की ट्रेनिंग ऐसी नहीं हो सकती है। जब ट्रेनिंग की व्यवस्था 200,000 सीटों की है तो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ाया जाएगा तो 500 और बढ़ जाएगा 2500 से नीचे ही आपको सीटें होगी। अगर 2500 से ज़्यादा बढ़ती है तो सरकार को और ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी या ट्रेनिंग सेंटर में विस्तार करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से बहाली होगी। बहाली 2500 से ज़्यादा सीटों पे नहीं होगी। लेकिन हमको एक बात बताइए, सीट से क्या मतलब है? आप एक बात जानते हैं कि टॉप 100 लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाद के जो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है टॉप 100 में छोड़ दिया जाए और नीचे और मान लीजिए 2500 की सीटों की बहाली है तो 200 को छोड़ दीजिए, 2300 लोगों में मार्क्स का ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जो 201वां रैंक होगा और जो 2500वां रैंक होगा उसमें ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं होगा। आप एक बार मार्कशीट चेक करके देख लीजिएगा, एक नंबर में 50-50 आदमी होता है। तो कटअप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, 2-4 नंबर का परिवर्तन हो जाए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। हम फाइनल कटअप की बात कर रहे हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। कोई आदमी ज़्यादा सीट होने के कारण पीटी पास ही कर जाएगा तो क्या होगा? इसलिए सीट के बारे में मत सोचिए। आप हमेशा यह सोचिए कि एक सीट भी अगर वैकेंसी में आती है तो हमको पास कर जाना है। हमको इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें निश्चित कर लेना है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। भले 2000 सीटें क्यों नहीं है, 2500 सीटें क्यों नहीं है। इसलिए कभी भी तैयारी करने वक्त में सीट की चिंता, नोटिफिकेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार में रेगुलर दरोगा की बहाली हो रही है पिछले कुछ वर्षों से। पुलिस की बहाली रेगुलर हो रही है कुछ वर्षों से।
इसलिए सीट की चिंता नहीं कीजिए और नोटिफिकेशन की चिंता नहीं कीजिए। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, फालतू के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले बार भी बिहार दरोगा के लिए सब इसी तरह पूछ रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आया, लोग फिल कर गए, तैयारी हुई नहीं। तैयारी कीजिए, हमेशा आप सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। और एक बात याद रखिए, करंट अफेयर को भूलिएगा नहीं। हर वीडियो में हम यह बात बोलते हैं, 12-13 करंट अफेयर मायने रखता है, क्योंकि करंट अफेयर का सवाल आसानी से बन जाता है। इसलिए जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। यह मत सोचिए कि मतलब नोटिफिकेशन कब आएगा और कमेंट करना कि अरे आप लोग को कुछ पता नहीं रहता है, कमेंट करते हैं। हम लोग कहाँ से नोटिफिकेशन ला सकते हैं, क्यों लाएंगे? हमारी क्षमता से बाहर की चीज़ है। कोई भी सूचना जो मिल रही है वो सूचना अनुमान पर आधारित है। ऑथेंटिक सूचना नहीं दिया जा सकता है दोस्त। कैसे दिया जा सकता है? ऑथेंटिक सूचना उसको कहते हैं जो प्रेस रिलीज या कोई अधिकारी द्वारा दिया जाता है। अगर हम किसी अधिकारी से या कोई पत्रकार किसी अधिकारी से बात कर ले कि कितनी सीटों पर बहाली आ रही है, अगर वो कह देता है 2500, तो कोई जरूरी 2500 सीटों पर बहाली आ जाएगी? सीट का क्लियरेंस, वैकेंट सीट कितनी है, किस जिला में कितनी सीटें हैं और कितने सीटों पर बहाली करना है, यह फाइनल निर्णय अंतिम चरण में होता है। नोटिफिकेशन निकलने से कुछ दिन पूर्व होता है। और नोटिफिकेशन निकालना एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा पेपर वर्क है, इसमें समय लगता है, समय लगेगा। लेकिन एक बात सच है कि आपकी बहाली होनी है, नोटिफिकेशन आना है, और नोटिफिकेशन 2024 में ही देखने को मिलेगा, यह भी बात है। लेकिन कब आएगा यह कहना मतलब बहुत मुश्किल काम है कि कैसे कहा जाए कब आएगा। मान लीजिए कि जिस अधिकारी को काम करना है, फाइनल पेपर उसके पास चला गया और छुट्टी पे चला गया, ऐसा भी होता है, तो कुछ दिन टल जाएगा। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन के बारे में मत सोचिए, सीटों के बारे में मत सोचिए। नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद एग्ज़ाम देने में आपको बहुत एग्ज़ाम की प्रक्रिया बहुत तीव्र चलेगी, उसका समय नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के तुरंत बाद पीटी हो जाएगा, और रिजल्ट निकलने के पीटी का रिजल्ट निकलने के बाद तुरंत बाद आपका मेंस हो जाएगा। इसलिए पीटी और मेंस को मिला के तैयारी करते रहिए। ऐसी तैयारी कर लीजिए कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो इस पर तोड़ फोड़ मचा देना है, ये शंका न रहे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। समझ गए? फालतू का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी कीजिए, कंटेंट पे काम कीजिए। आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए और उस पर ध्यान रखना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।